दिल्ली और अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामले 24 घंटे में दर्ज हुए 431 नए मामले सामने आए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं। 2 महीने के बाद दिल्ली में आए सबसे ज्यादा मामले, क्योंकि 2 महीने तक कोरोना शांत था। उसके बाद फिलहाल हमने देखा कि 293 एक्टिव केस सामने मिले हैं। 2093 में दिल्ली में फिर टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। ये जानकारी हम आपको दे देते हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे में 431 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं, क्योंकि दिल्ली में 2 महीने के बाद सबसे ज्यादा इन मामलों को दर्ज किया गया है, जो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए चिंताजनक है। दिल्ली वासियों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है, कोरोना का कहर टूट रहा है और लगातार कोरोना बढ़ रहा है। कपिल गोड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। कपिल, बात कोरोना की कर रहे हैं और दिल्ली की कर रहे हैं, क्या दिल्ली सरकार कर रही है? क्योंकि लगातार कोरोना के मामले और कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में केजरीवाल सरकार कोरोना पर नकेल कसने के लिए तमाम बातें कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें सिर्फ महज बातें ही है, क्योंकि आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। कपिल, कि 2 महीने पहले की जो तस्वीर थी राधिका, उसमें ये लग रहा था कि कोरोना जो है अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 महीने के बाद यानी कि नए साल के बाद जिस तरीके से कोरोना दोबारा से रफ्तार पकड़ रहा है, तो उसके बाद लोगों में भी और सरकार में भी दोनों के अंदर भय का खौफ है। दूसरी बात, जिस तरीके से दिल्ली जो है वो राजधानी है, तो उसमें कई राज्यों से लोगों का आना जाना लगा रहता है। दूसरा, पॉलिटिकल सेंटर भी दिल्ली है, तो उसकी वजह से भी लोगों का जो आना जाना है वो दिल्ली के अंदर लगा रहता है। अब देखने वाली बात ये है राधिका कि जिस तरीके से दूसरे राज्यों के जो लोग हैं वो दिल्ली में आते हैं, उनका कितना टेस्ट होता है, कितनी उनकी चेकिंग होती है, ये सबसे मेन बात होती है। हम जब जाते हैं हाईवे से बाय रोड अगर की बात करें, तो कहीं पर भी किसी भी बॉर्डर पर हमको नहीं दिखाई देता कि आपको अपनी चेकिंग के लिए, कोरोना की टेस्टिंग के लिए या इवन टेम्परेचर चेक के लिए आपके बॉडी स्कैन जो होता है, वो कहीं ऐसी कोई फैसिलिटी कहीं किसी बॉर्डर पे नहीं दिखाई देती है। सिर्फ एक एयरपोर्ट को अगर आप छोड़ दें जहां पे सारी फैसिलिटीज होती है चेकिंग की और टेस्टिंग की, उसके अलावा कहीं पर भी कोई टेस्टिंग नहीं होती। तो केजरीवाल सरकार को इस बात के ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए कि खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें।